एवरीवन वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का माजूर पेपर और माइनर पेपर दोनों का सिलेबस। अगर आप बीबीएम के यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को अगर माइनर पेपर में रखें या माजूर पेपर में रखें, दोनों का सिलेबस अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ हर एक उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जो पॉलिटिकल साइंस लेकर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो माजूर पेपर लिए हैं या माइनर पेपर। तो मेरे दोस्तों एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल असेसमेंट क्या है, सुनिएगा। असाइनमेंट मेरे दोस्तों क्या है, सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है कि हम लोग का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ओके। 100 मार्क्स की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो इंटरनल अगर मैं पेपर की बात करूं तो इंटरनल पेपर में आपका याद रखेंगे 25 मार्क्स का असाइनमेंट होगा। कितना मार्क्स का? 25 मार्क्स का असाइनमेंट होगा, यानी आप लोगों का कॉलेज में एग्जाम होगी, याद रखेंगे। और इस कॉलेज में जो एग्जाम होगी ना, वो मजाक वाली एग्जाम नहीं होगा। जिस तरह से आप लोगों ने क्लास 12 में मजाक वाला एग्जाम दिया है ना 20 मार्क्स का, जो जिसको हम लोग बोलते थे प्रैक्टिकल का मार्क्स सर, वो यहाँ मजाक वाला एग्जाम नहीं, इसमें स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखकर तैयारी हम लोग को करना है। अब आते सर एक्सटर्नल असाइनमेंट की मैं बात करूं तो ये 75 मार्क्स का होता है। थोड़ा सा इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल में आपका इंटरनल असाइनमेंट टेस्ट में आपका 15 मार्क्स का ये होगा, अटेंडेंस में 5 मार्क्स और अदर एक्टिविटीज 5 मार्क्स। ये 2 मार्क्स जो है ना, 2 मार्क्स, ये जो 5-5 10 दिख रहा है, ये डिपेंड करता है टीचर्स के मूड के ऊपर। हाँ सच कह रहा हूं, ये टीचर्स के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। उनका मूड अच्छा रहा तो 10 में 7 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। अब मूड खराब रहा तो वो 10 में से 2 मार्क्स भी उन्हें बैठा सकता है, ठीक है। पर आपको ये जो 15 मार्क्स का एग्जाम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखकर तैयारी करना, ओके सर। अब आते हैं सर हमारा इंटरनल असाइनमेंट क्या है। तो इस इंटरनल असाइनमेंट एक्सटर्नल असाइनमेंट में आपका 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाऊंगा जो सेशन हुई थी 2000, अगर आप लोग चाहते हैं सर 2022 से 26 तक और 2023 से 27 तक का पेपर जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, उनका माजूर पेपर और माइनर पेपर दोनों ही पेपर को सर हम लोग को दिखाएं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलेंगे, ठीक है। पहला हमारा एमसीक्यू होगा, दूसरा हमारा शॉर्ट नोट्स होगी, उसके बाद हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। अगर मैं बात करूं एमसीक्यू का मतलब होता है मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो लिखा हुआ है, एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन छोटा भाषा में लिखा होगा, उसका उत्तर आपको लिखना हो। जैसे एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, भारत का संविधान का निर्माण कब हुआ है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, वहां पे ऑप्शन नहीं होगा। तो 5 क्वेश्चन इस तरह से होगी, ओके। अब हमारा जो शॉर्ट नोट्स है, याद रखेंगे 4 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 2 प्रश्न आपको लिखना होगा, जिसमें से आपको हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के मिलेगी, याद रखिएगा। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में। कितना क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखना है। हर एक क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 15 मार्क्स का पूछे तो 60 मार्क्स बनता है हमारा। टोटल हमारा यहाँ पे 75 मार्क्स का हो रहा है, यहाँ पे 25 मार्क्स का हो रहा है, यानी टोटल हमारा 100 मार्क्स हो जा रही है। अब आते हैं सर हम लोग सिलेबस की ओर नजर दौड़ाते हैं मेरे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना कि सर ये सब तो हम लोगों को पता चल जाएगा कहीं से ना कहीं से, हम लोग सिलेबस भी सर जुगाड़ कर लेंगे, वेबसाइट से हो कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं। सर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि भाई 4 साल कहा गया है, 4 साल का जब भी पेपर हुई है, जब हम लोग पढ़ते थे, हम अपना बता रहे हैं अपने बारे में, तो हमारा पेपर 2 ही होता था, 2 सब्जेक्ट होते थे, ओनली 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 6-6 सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है? 6-6 सब्जेक्ट है, और सिलेबस का आता पता नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ कहां से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे दोस्तों। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या कर लेना है? सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे मेरे दोस्त, आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्स होगी, ठीक है ना। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को बाय कर लेना है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस के जो कोर्स दिख रहा है आप लोगों को, पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। अभी न्यू बैच स्टार्ट ही हुई है, अभी 102 ही क्लास हुआ है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। 499 रुपए इसका फी है। 7 दिन सप्ताह में 7 दिन यहाँ पे क्लासेस हो रही है ऑनलाइन, ठीक ना। यहाँ पे प्रतिदिन क्लासेस होती है ऑनलाइन, जहां पे आपको सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाता है, उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है।
यानी मेरे दोस्तों उस क्वेश्चन के साथ इतना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं। अगर आप लोगों को चाहते हैं सर मुझे थोड़ा सा कोर्स खरीदने से पहले मैं डेमो देखना चाहता हूं, तो आपको कंटेंट में क्लिक करना है। अब जैसे कंटेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइव क्लास दिखेगी। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं मेरे दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस जैसे आपका पेपर है, तो पॉलिटिकल साइंस का जैसे अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट हुई है संविधान, आप डेमो देख सकते हैं। मौलिक अधिकार हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें नोट्स देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है नोट्स। यानी नोट्स को भी इतना मस्त तरीके से बनाया गया है, आप लोग सोच नहीं सकते मेरे दोस्तों कि इतना बेहतर तरीके से नोट्स बनाया गया है। तो ये सब नोट्स आप इजीली से देख सकते हैं, कितना मस्त तरीके से हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने ये सब नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली फॉर 499 रुपया में, जहां पे आप प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो जाएं जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और खास करके अगर कोई बीएसके कॉलेज, आरएस मोड कॉलेज या केएसडीएम कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आप लोग जरूर हमें बताएंगे, क्योंकि आपके कॉलेज के आसपास ही हमारे स्टूडियो चलती है। ओके, चलिए सर इन सब को बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है, तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें कोर्स को और मजे लीजिए ऑनलाइन क्लास का। सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब आते हैं सर सिलेबस के मुद्दे पे, आप लोगों को मैं बताते चलो मेरे दोस्तों, याद रखेगा विनोद बिहारी महतो कॉलेज यूनिवर्सिटी का आप इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं कैटेगरीज वाइज बुक का भी नाम बता दे रहा हूं। अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट्स को अगर बुक बाय करना है तो बुक तो आपको मार्केट में ना के बराबर मिलेगी, ठीक ना। तो सबसे पहले बुक का नाम याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं माजूर पेपर के बुक का नाम, तो माजूर पेपर के बुक का नाम है, याद रखिएगा, सेमेस्टर 1 का अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल। याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल हो या अंडरस्टैंडिंग पॉलिटाइज या अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, तीन में से कोई भी एक बुक आपको ले लेना है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स इस बुक का नाम है। अब आते हैं सर इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। ये तब आप लोगों को सेमेस्टर 3-4 का है, सब आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले मैं माजूर पेपर का आपको सिलेबस बता रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा माजूर पेपर में, सर माजूर पेपर में पहला यूनिट अगर मैं बात करूं, पहला जो हमारे यूनिट आती है मेरे दोस्त, पहला यूनिट में हम लोग को पढ़ना होगा, याद रखिएगा क्या, व्हाट इज पॉलिटिक्स। व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। सर ये क्या है एक्चुअली, देखिए राजनीति के परिचय हम लोगों को पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा मेरे शेर शेरनियों, सुनिएगा, राजनीति, राजनीति के, राजनीति की परिचय, परिचय। ओके सर, पहला टॉपिक। दूसरा आता है डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, और इसमें पढ़ना है हम लोग को राजनीति को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण। राजनीति को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण, इसमें हम लोग को पढ़ना है राजनीति की दृष्टि से विभिन्न दृष्टिकोण, राजनीति की, याद रखेंगे, राजनीति को समझना, इसके विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में हम लोग को यहाँ पे समझना है। ठीक है सर, यूनिट नंबर 1 का ए और बी मुझे समझ में आ गया। अब हमें लेकर चलता हूं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है, याद रखिएगा। यूनिट नंबर 2 में हम लोग को टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। सारी चीज को मैं पढ़ा रहा हूं बेहतर तरीके से, जाए ऑनलाइन क्लास को जुड़िएगा। राज्य की केंद्रीयता, इसका मतलब होता है राज्य की केंद्रीयता। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, व्हाई स्टेट ऑक्युपाई सेंटर पोजीशन इन डिस्कसिंग ऑफ पॉलिटिक्स। आते हैं सर, ये जो पहला टॉपिक है इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या, सुनिएगा, राज्य क्या है, राजनीति की चर्चा में राज्य केंद्र स्थान पर कैसे काम करती है और क्यों काम करती है, इसके बारे में पढ़ना है। ओके, अब आते हैं सर जो हमारा दूसरा है थ्योरीज ऑफ स्टेट। थ्योरीज ऑफ स्टेट का मतलब राज्य सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ना है भाई, राज्य के सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है, राज्य के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आइडियोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है राज्य की विचारधारा और समझ, राज्य की विचारधारा और समझ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। चौथा पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो याद रखिए चेंजिंग रूल्स ऑफ स्टेट इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें हम लोग को पढ़ना है वैश्वीकरण। याद रखिएगा, चाहे आपने अपने माइजोर पेपर लिए हैं या माइनर में लिए हैं, दोनों में आपको वैश्वीकरण पढ़ना होगा। तो वैश्वीकरण के युग में राज्य की बदलती हुई भूमिका, ये हम लोग को डिस्कस करना है यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 में। ओके, चलिए सर, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं सर यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नाम है स्टेट एंड नेशन। क्या नाम है भाई, राज्य और राष्ट्रीय। क्या नाम है, राज्य और राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्या नाम है, याद रखिएगा, राज्य और राष्ट्रीय नाम है। हाउ स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशन, क्या पूछा गया है भाई,
याद रखें, राज्य की विचारधारा को समझना, राज्य की विचारधारा को हम लोग को यहाँ पे समझना होगा। दूसरा है सर डिबेट इन नेशन एंड नेशनलिज्म, पूछा गया डिबेट इन नेशन एंड नेशनलिज्म, यानी इसमें पूछा गया मेरे भाई राष्ट्र और राष्ट्र पर बहस, राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर बहस, राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद पर हम लोग को बहस करना है इसमें, ठीक है। चलिए ये भी सर हम लोगों को समझ में आ गया है। दूसरा आता है डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में, थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के बारे में इसमें हम लोग को डिस्कस करना है। किसके बारे में, तो मैं बताते चलो मेरे दोस्त, याद रखिए लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन, क्या पढ़ना है, लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा, याद रखें यूनिट नंबर 4 का पहला टॉपिक। दूसरा पे आते हैं सोशल मूवमेंट, अब इसमें हम लोग को सोशल मूवमेंट मतलब सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है। मैं सारा चीज पढ़ाऊंगा, टेंशन थोड़ा सा भी आप लोगों को नहीं लेना है, बस आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना है आपको। इस कोर्स को यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही है बेहतर तरीके से, एक बार आपको पे करना है और पूरे सेमेस्टर 1 को कंप्लीटली 6 महीना तक आपको यहाँ पे क्लासेस दिए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सर दूसरा क्या है मेरे दोस्त, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है तो सुनिएगा, इसमें हम लोग को पढ़ना है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मतलब राजनीतिक संचार, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मतलब इसमें हम लोग को पढ़ना है राजनीति संचार, ये हम लोग को पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है रूल ऑफ मास मीडिया, अब अगर मैं बात करूं रूल ऑफ मास मीडिया, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बेहतर तरीके से क्या करना होगा मेरे दोस्त, तैयारी करना होगा। इन सब की तैयारी मैं रगड़ के तैयारी करवाऊंगा, याद रखेंगे, इन सब की तैयारी मैं रगड़ के तैयारी करवा रहा हूं, याद रखिएगा, बस आपको डाउनलोड कर लेना है, मैं बार बार कह रहा हूं मिसाइल क्लासेस के आपको, ठीक ना। और कोई भी अपडेट अगर पाना चाहते हैं सेमेस्टर से रिलेटेड, अगर बीबीएम केयू से बिलोंग करते हैं तो मेरे दोस्तों डरना नहीं है, मैं भी बीबीएम केयू यूनिवर्सिटी का ही एक स्टूडेंट हूं और जो मैं पढ़ाई किया था बीएसके कॉलेज माइथन से, ओके। तो सारा नॉलेज है, भरपूर मात्रा में हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है, इस कारण से मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई भी मन में डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।